के सारातोव में यूक्रेन का बड़ा हमला। ड्रोन से एक रिहायशी इमारत पर हमला किया गया। सारातोव की सबसे ऊंची इमारत ये, और हमले में आधी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमले में एक महिला बुरी तरह से घायल हुई है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो 9/11 की यादें ताजा करती नजर आ रही है। सबसे ऊंची बिल्डिंग सारातोव की, जिस पर यूक्रेन का यह ड्रोन अटैक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्रोन उड़ान भरते हुए सीधे इस बिल्डिंग से, इस इमारत से टकराता है। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा काफी इसको नुकसान पहुंचा, एक महिला घायल हुई है। लेकिन जो तस्वीरें, जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल 9/11 जैसा नजर आ रहा है। इस ड्रोन के माध्यम से सारातोव में यूक्रेन का हमला, सारातोव की सबसे ऊंची इमारत पर यह हमला किया गया, ये अटैक किया गया है। तो रूस के अलग अलग शहरों में टारगेट करने का प्लान यूक्रेन का पहले से था, और अब देखिए तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। और देखिए यूक्रेन के ड्रोन हमले से दहल गया रूस का सारातोव। सारातोव हमले की एक नई तस्वीर भी सामने आई है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से सारातोव में दहशत पसरी हुई है। इमारत की 38वीं मंजिल पर अटैक हुआ है, यानी ये ड्रोन सीधे सारातोव की सबसे ऊंची इमारत की 38वीं मंजिल पर जाकर कैसे टकराता है, ये देखिए तस्वीरें। सारातोव पर जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से, उसने निश्चित तौर पर रूस को भी हैरान करके रख दिया है। और इमारत पर हमले के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। ड्रोन हमले में इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। सारातोव में सबसे ऊंची इमारत पर हमला हुआ। इस इमारत की 38वीं मंजिल पर यह ड्रोन टकराया और उसके बाद इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब यह टक्कर हुई, जब यह हमला हुआ, उसके बाद धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है इस इमारत से। और एक और अहम खबर आपको इसी हमले से जुड़ी बता दें। यूक्रेन के हमले में 2 रूसी लोग घायल हुए हैं, यह खबर आ रही है। रिहायशी इमारत की 38वीं मंजिल पर यह हमला अंजाम दिया गया। उस बिल्डिंग की तस्वीरें भी आपके सामने। रूस के सारातोव की यह सबसे ऊंची इमारत है जिसे निशाना बनाया गया है यूक्रेन की तरफ से। तस्वीरें आप देखिए कैसे 38वीं मंजिल को, इस ऊंची इमारत की 38वीं मंजिल को सीधे यूक्रेनी ड्रोन ने बनाया है निशाना। जिस इमारत पर हमला हुआ वहां से धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। और अगर नीचे देखें, अगर जो तस्वीरें सामने आई हैं कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है जब हमला हुआ, और जैसे ही ये ड्रोन टकराता 38वीं मंजिल से सारातोव की सबसे ऊंची इमारत से धुएं का गुबार उठता नजर आ सकता है। बहुत दूर से भी उसे देखा जा सकता है। सीधे ये ड्रोन टकराता है सारातोव में इस सबसे ऊंची इमारत से। और ये दूसरी तस्वीर इस बिल्डिंग के ठीक नीचे की। गाड़ियां देखिए जो पार्किंग में लगी हैं वो डैमेज हुई हैं। ऊपर से मलबा गिरा है इस बिल्डिंग का, और नीचे भी काफी नुकसान हुआ है। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो हैरान हो गए, खुद को बचाते नजर आए। और ये देखिए तब की तस्वीरें जब ये ड्रोन इस बिल्डिंग से टकराता है और 38वीं मंजिल पर सीधे जाकर इसकी टक्कर होती है। बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल हुए। एक महिला इस बिल्डिंग में उस समय थी, वो घायल हुई है। और नीचे जो गाड़ियां लगी थी, कार पार्किंग, उस पर भी मलबा गिरा इस बिल्डिंग का, जिससे उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर SP सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमांडर राजीव सरदाना हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल US राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित चौधरी और मनीष झा हमारे 2 सहयोगी जो पल पल की अपडेट से हमें करा रहे हैं वाकिफ, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बड़ा पैनल है आज हमारे पास मेहमानों का। सबसे पहले सिवाच साहब मैं शुरुआत आपसे करूंगा, यह हमला क्या बता रहा है? 2300 किलोमीटर दूर यूक्रेन के बॉर्डर इलाके से एक तो यूक्रेन का ड्रोन दाखिल हो जाता है, यही अपने आप में बड़ी नाकामयाबी, और दूसरी तरफ 9/11 जैसे हमले को ड्रोन के जरिए अंजाम दिया जाता है। सबसे ऊंची और रिहायशी इमारत को निशाना बनाया जाता है सारातोव की। बिल्कुल समीर, सच्चाई है, ये लड़ाई एक नया मोड़ ले लिया। जिस प्रकार से ये हमला सारातोव
2300 किलोमीटर दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से, वहाँ पर हमला होता है ड्रोन से। और ये सच्चाई है, जो 9/11 में जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट ने एक प्रकार बिल्डिंग के अंदर अटैक किया था या डायरेक्ट हमला किया था, इसी प्रकार ड्रोन। अभी समझना पड़ेगा ये ड्रोन जो है कामिकाजी ड्रोन है, इनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये छोटा टारगेट होता है, ये जो रडार को चकमा दे सकते हैं और ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। और ये दूसरा बात ये है कि जो स्विच ब्लेड ड्रोन अमेरिका ने दिए और जो कामिकाजी ड्रोन टर्की से मिले हुए हैं, इनसे ये मुझे लगता है हमला किया गया है। अभी तक जो एंटी ड्रोन स्ट्रेटजी इतनी कहीं भी वर्ल्ड के अंदर नहीं बनी है। ये लड़ाई का मोड इसलिए ज़्यादा लगता है कि अभी तक लड़ाई जो थी यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही थी, या यूक्रेन से 15-20 किलोमीटर अंदर, जो कि रूस में चाहे बालोग्रोड था, चाहे अभी कुर्स्क का इलाका था। मगर जो ये अब हमला हुआ 2300 किलोमीटर अंदर, इसने ये लड़ाई का एक नया मोड खोल दिया। तो आप कह रहे हैं कि युद्ध का एक नया चैप्टर खुल रहा है इससे, इन तस्वीरों से। एसपी सिंह सर, सवाल ये है कि अगर इस पैटर्न को देखें तो 9/11 की तस्वीरें तो याद आती ही हैं, ताज़ा होती हैं, लेकिन ये हमला भले ही डिस्ट्रक्टिव लेवल में बहुत बड़ा ना हो, लेकिन इसका मैसेज क्या है, इससे संदेश क्या गया है पूरी दुनिया को, और खासकर रूस के अपने नागरिकों के अंदर क्या मैसेज ये तस्वीरों ने भेजा है? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज यूक्रेन ने, एक्चुअली यूक्रेन ने नहीं है, ये यूक्रेन के पीछे छुपे नेटो ने और यूएसए ने दिया है कि जो रशिया की डिफेंसेस हैं वो आराम से भेजी जा सकती हैं। आप देखिए, नॉर्मली जो ड्रोन्स हैं वो करीब 300 या 400 किलोमीटर मैक्सिमम तक जा सकते हैं, जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट BVLS ड्रोन बोलते हैं। लेकिन ये अगर ड्रोन 2300 किलोमीटर ट्रैवल करके आया है तो रशिया के पूरा डिफेंसिव सिस्टम जो है बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि कहीं बॉर्डर से लेकर अब यहाँ तक अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो ये बहुत बड़े खतरे की चेतावनी है। दूसरी बात, अगर ये रशिया के अंदर से लॉन्च किया गया है तो और भी बड़ी हैरानी की बात है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है इतनी ज़्यादा कैसे फेल होगी, अंदर से ही किया जा रहा है। दूसरी चीज़, एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग को जो कंक्रीट की बनी है, उसको जैसे एयरक्राफ्ट से 9/11 ने डिस्ट्रॉय किया था, उस तरह पूरा एक बहुत बड़ा फ्यूल इतना ज़्यादा था कि उससे आग बहुत ज़्यादा भड़की। लेकिन ये ड्रोन में कितना बड़ा वेपन अंदर जाके चार्ज लेके जा सकते हैं, ये एक बड़ी सोचने की बात है। तो ये बिल्कुल जैसे जनरल साहब ने बताया कि ये युद्ध का आयाम ही चेंज हो गया कि अब ये अगर ड्रोन इस तरह के अटैक कर सकता है ऐसी कंक्रीट बिल्डिंग पर और ऐसी डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो ये बहुत बड़े विध्वंसक युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बड़ा बहुत बड़े विध्वंसक युद्ध की तरफ ये सीधे तौर पर इशारा है। और आने वाले वक्त में ये जंग क्या मोड़ ले सकती है, एक नया चैप्टर भी खुलता हुआ सीधे तौर पर नजर आता है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस अटैक के बाद? सोरोतोव से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? नुकसान कितना हुआ है? देखिए, सबसे पहले नुकसान की बात करें तो रूस में करीबन 6 बजे का वक्त था जब यूक्रेनियन ड्रोन बोबर के जरिए इस जगह पर अटैक किया गया। और सारातोव में ये जो इलाका है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, हाई राइज, और इसको स्काई पार्क रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नाम पर जाना जाता है। और उसकी एक ऊंची, जो सबसे ऊंची इमारत है, उसमें ड्रोन का अटैक होता है और कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक महिला की हालत काफी गंभीर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी 3 घायलों को वहीं पर इलाज करा दिया गया, उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन ये जो विजुअल्स है, जिस तरीके से ड्रोन आकर हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक करते हैं, निश्चित तौर पर ये काफी एक तरह से कहें कि शॉकिंग वैल्यू वाला है और बहुत ज्यादा दबाव उत्पन्न करेगा क्रेमलिन पर। लेकिन इसका स्ट्रेटेजिक महत्व अगर आप देखें तो जहां पर अटैक हुआ है वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एंजल एयरबेस है। वो एयरबेस जो कि रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का सबसे बड़ा एयरबेस है, और पिछले दिनों वहां पर बहुत जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उनको डिप्लॉय किया गया था और कहा गया था कि एंजल एयरबेस से एक बड़े अटैक की तैयारी की जा रही है यूक्रेन पर। तो हो सकता है कि यूक्रेन का पर्पस जो है वो पर्पस रहा होगा एंजल एयरबेस का, जो वहां से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, या फिर इस तरह के विजुअल्स को दिखाकर जेलेंस्की का मकसद ये होगा कि वो रूस को और रूस के लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए अब हमारी पहुंच कहां तक। ठीक है, कम से कम इन तस्वीरों ने ये मैसेज तो दिया ही है, और ये मैसेज
न सिर्फ पुतिन रेजिम के लिए बल्कि रूस के लोगों के लिए भी है कि कितने अंदर तक, शहरों में कितने अंदर तक यूक्रेन अपनी पहुंच बना सकता है जब वो हमला करना चाहे तो। और देखिए, अपनी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर यूक्रेन का ये हमला है। रूस के सारातोव में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है ये, और यूक्रेन के सारातोव पर ड्रोन से ये हमला जो हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सारातोव की सबसे ऊंची इमारत थी जिसकी 38वीं मंजिल पर यह अटैक किया गया ड्रोन से 2300 किलोमीटर। बार बार इसलिए इसका जिक्र हो रहा है क्योंकि यह रूस का सीमाई इलाका नहीं है, ये शहर का अंदरूनी हिस्सा है, रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इमारत थी, और जहां पर सारी सुरक्षा व्यवस्था को नाकाम करते हुए इस ड्रोन ने हमला किया है। रूस पर अमेरिका में 9/11 जैसा हमला हुआ है। कहां हुआ हमला? सारातोव में। सारातोव को इस बार यूक्रेन ने बनाया है निशाना। कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये देखिए, 38 मंजिला ये बिल्डिंग थी, और 38वीं मंजिल पर जाकर ड्रोन टकराया है। यूक्रेनी सीमा से कितनी दूर? 2300 किलोमीटर दूर हमला ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। ड्रोन वॉरफेयर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये यूक्रेन के हमले ने रूस को बताया है। और हमले के बाद हुआ क्या? तस्वीरें तो सामने आई हैं। बिल्डिंग में आग लग गई। सारातोव की जो आबादी, अगर उसकी बात करें तो 10 लाख की आबादी है, ठीक ठाक आबादी है। और नुकसान क्या हुआ इस हमले में? बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका मलबा भी नीचे गिरा है। कमांडर सरदाना, अब बात होती है रूस के प्रतिक्रिया की। क्रेमलिन पर भी ड्रोन से अटैक की कोशिश की गई थी युद्ध के शुरुआती दिनों में, और यह उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा हमला रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर होगा। लेकिन ये जो अटैक है, इसकी जो तस्वीरें हैं, ये तो साफ साफ पुतिन के जो सैन्य लीडरशिप है, सुरक्षा कवच है, उस पर सवाल खड़े करती है। प्रोबेबल पुतिन का रिएक्शन क्या हो सकता है? संभावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? देखिए, पहले तो वो पता करेंगे, जो रशियन अथॉरिटीज हैं पहले पता करेंगे कि क्या ये ड्रोन यूक्रेन से आया है या रशिया से ही लॉन्च किया गया था। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि 2300 किलोमीटर एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है कि एक ड्रोन के लिए कवर करना। दूसरी बात, जैसे कि हमला पहले भी हो चुका है क्रेमलिन पे, ऐसे ये एक इतना अंदर रशिया के हुआ है, तो मेरे हिसाब से वो लोग इसको एक टेररिस्ट अटैक देखेंगे, ना कि एक यूक्रेन का अटैक हुआ है कि वहाँ से हुआ है। तो उसको उस नज़रिए से देखा जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि अब रशिया को अपने जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनकी, या जो डिफेंसेस हैं, उसको ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि उनके रिहायशी इलाकों में ऐसे अटैक ना हो पाए। बिल्कुल, और तस्वीरें देखिए, बहुत क्लियर तस्वीर अब हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। ये तस्वीर मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप देखिए किस तरह से ये सबसे ऊंची इमारत सारातोव की, और जिस मंजिल को नुकसान पहुंचा है इस हमले के बाद, उसकी बहुत क्लियर तस्वीर अब हमारे सामने है। और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, ड्रोन के सहारे 38वीं मंजिल को निशाना बनाया जाता है, और ये पूरी की पूरी इमारत रिहायशी इमारत है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, और इसके पहले एक तस्वीर हम दिखा रहे थे जो कि बहुत ही क्लियर थी। ये देखिए किस तरह से ड्रोन आता है और सीधे 38वीं मंजिल को निशाना बनाया जाता है इस हमले में। और इसके बाद एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें क्या नुकसान हुआ है 38वीं मंजिल पर, कैसे एक, ये देखिए किस तरह से 38वीं मंजिल की हालत हो गई इस हमले के बाद। ये हमले के बाद की पहली तस्वीरें जो इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, ड्रोन हमले के बाद की ये तस्वीरें। ये देखिए, ये पिक्चर हमने आपके लिए रोक दी है, स्टिल कर दिया है फ्रेम को, ताकि आपको समझ में आए कि 38वीं मंजिल पर कितना नुकसान हुआ है इस हमले के बाद। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, ये बताइए क्या पता चल पा रहा है अभी तक की जो जानकारियां, खबरें, अपडेट्स आपके पास आई हैं, उसके हिसाब से लगता क्या है? क्या यूक्रेन ने पूरी तरह से प्री प्लान्ड वे में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है 2300 किलोमीटर दूर अपनी सरहद से, या फिर निशाना कुछ और भी हो सकता है और ड्रोन भटक कर इस रिहायशी इमारत से टकरा गया? देखिए, अब सबसे ज्यादा यूक्रेन की जो स्ट्रैटेजी बदली है अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस में, वो है भटकाने की स्ट्रैटेजी। भटकाने की इस तरीके से अगर आप युद्ध को देखें तो यूक्रेन की तरफ से अब तक जो अटैक होते थे, बेलग्रेड में होते थे, कुर्स्क के एरिया में होते थे, या फिर बॉर्डर लगते हुए इलाकों में, लेकिन 2300 किलोमीटर अगर ड्रोन से अटैक कर रहा है तो एक तरीके से इंगेज करना चाहता है रूस को अलग अलग इलाकों में। रूस अब तक इन इलाकों में इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत अलर्ट नहीं था, उसने अपने इन इलाकों को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लोग यहाँ पर जी रहे थे, लेकिन अब रूस के इतने डीप इनसाइड अगर इलाकों के अंदर वो
अटैक करता है तो एक तरीके से डिस्टर्ब करना चाहता है रूस को। और अब इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे लगातार रूस के आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं, वहां पर अटैक करने की कोशिश की गई। पोर्ट सिटीज को माना जाता है, यहां पर लगातार कई शिपिंग की बड़ी कंपनीज है, तो एक तरीके से एक डेटरेंस है खासतौर पे यूक्रेन की तरफ से ये समझाने के लिए कि हम भी अब आपको ना सिर्फ आपके बॉर्डर एरियाज के अंदर बल्कि आपकी मेन सिटीज के अंदर आपको इकोनॉमिक हार्म पहुंचा सकते हैं, आपको परेशानी कर सकते हैं और आपके लिए नुकसान भी दे सकते हैं आपको। तो निश्चित तौर पर ये यूक्रेन की एक नई ऑफेंसिव पॉलिसी या स्ट्रैटेजी है जो रूस के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। और सबसे बड़ी चिंता तो पुतिन की यही हो सकती है कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो आबादी वाले इलाके हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज यूक्रेन ने देने की कोशिश की है और लोगों के अंदर शायद ये डर भी बैठ जाए। और देखिए, रूस के सारातोव में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन ने किस तरह से इस रिहायशी इमारत को टारगेट किया, हिट किया, और जिस इमारत पर हमला हुआ है वो सारातोव की सबसे ऊंची इमारत बताई जा रही है। राठौर सर, अब बात यहां पर कुल मिलाकर यह आती है कि क्या पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम बात करें, जो रणनीति यूक्रेन की है युद्ध की और जिस तरीके से ऑफेंसिव पॉलिसी है वॉर की, उसमें एक सफलता मिली है यूक्रेन को, आप इसे एक सक्सेस के तौर पे क्या देखना चाहेंगे? देखिए, 6 अगस्त को यूक्रेन ने कुर्स्क में हमला किया और आज तक वो कुर्स्क में काबिज है। करीब 1200 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पे काबिज है। तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन का मनोबल तो बढ़ा है। बात करें ड्रोन वॉरफेयर की, तो ड्रोन वॉरफेयर यूक्रेन के लिए और रूस के लिए नया नहीं है। जैसा कि अभी बताया गया कि ब्रयांस्क है, कुर्स्क है, वेलोग्रोद है या रोस्तोव है, या उसके पीछे के जो ऑब्लास्ट हैं जहां पर इनके टैक्टिकल बॉम्बर्स हैं, मॉस्को है, यहां पर यूक्रेन हमला करता आया है और हमेशा करता आया है। और आपका अगर ये इससे बात करें, ओडेसा से जितने भी हमले हुए हैं, ब्लैक सी, क्रीमिया और उसके आगे रोस्तोव में, सारे के सारे सक्सेसफुल हुए। बात यहाँ पर आती है प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर की। प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर में रूस ने भी कभी जेनेवा कन्वेंशन का फॉलो नहीं किया। जब रूस द्वारा यूक्रेन के मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, रहायशी इलाकों में ये आपके किंजल मिसाइल स्मैश होते थे, तो उस वक़्त किसी ने उतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचाया। आज 2 ड्रोन जाकर टकरा गए हैं। मानता हूं कि कल को एक स्वॉर्म ऑफ ड्रोन जाकर के हमला कर सकता है, लेकिन दोनों पक्षों ने सिविलियन लाइफ्स की कीमत इस वॉर में नहीं की है। लेकिन आज पुतिन को उन्हीं के तरीके से पेबैक किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंची है और आज वो चिंतित भी हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कुर्स्क में हांगकांग के बराबर, हांगकांग के क्षेत्रफल के बराबर यूक्रेनी सेना जाकर बैठ गई है और उसको वो हटा नहीं पा रहे। बिल्कुल, और एक के बाद एक बड़े झटके दे रहा है यूक्रेन रूस को। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, इस वक्त रूस के लोगों की मनोदशा क्या होगी? क्योंकि पहले तो ये जंग यूक्रेन में लड़ी जा रही थी, जो नुकसान हो रहा था वो यूक्रेन की सरजमीन पर नजर आ रहा था, जान माल की जो क्षति हो रही थी वो वहां दिख रही थी। लेकिन अब तो रूस में घुसकर हमले कर रहा है यूक्रेन, रूस के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और बहुत हद तक उसमें कुर्स्क में कामयाब भी रहा है। बिल्कुल सच्चाई है समीर, पलटवार किया यूक्रेन ने और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे दिया रूस में कि कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। अभी तक ऐसा हो रहा था लड़ाई यूक्रेन में हो रही है या यूक्रेन के बॉर्डर के साथ, और जो नॉर्मल लाइफ रशिया में चल रही थी, अब ऐसा लगता है कि लड़ाई चारों तरफ फैलेगी। अब बहुत प्रेशर आएगा पब्लिक का पुतिन के ऊपर भी, क्योंकि रूस के अभी सारातोव में जा सकते हैं 2300 किलोमीटर, तो अब ऐसा कोई इलाका मुझे नहीं लगता जो सुरक्षित होगा। सर, और इसके पहले आप देखिए 21 अगस्त को मॉस्को में अटैक होता है, उसके 14 महीने पहले क्रेमलिन पर अटैक हुआ और हर जगह ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। अब अगर वो फिर भी हो सकता था कोई टेररिस्ट एक्शन हो, मगर ये जिस प्रकार से इसको जोड़ा जा रहा है कि कुर्स्क के साथ जो 6 अगस्त को किया है यूक्रेन ने, उसने सरप्राइज कर दिया पूरे वर्ल्ड को। अमेरिका को भी नहीं पता था, नाटो को नहीं पता था। जिस प्रकार से उसने एक मिलिट्री मैन्यूवर करके 1200 किलोमीटर का इलाका जीत लिया है। सीम नदर पर 3 ब्रिजेज डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, 80 गांव ले लिए और काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा रूस। बिल्कुल देखिए, कितना बड़ा देश, उसके को समझ नहीं आ रहा कि अब वो यूक्रेन को कैसे हैंडल करे। सबसे चौंकाने वाली एक नई पहल है।
सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि रूस इतने समय में उस जमीन को, उस इलाके को खाली नहीं करा पाया है। और देखिए, रूस पर हमले को लेकर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। कुर्स्क में हमारी सेना नहीं रुकेगी, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और प्रतिशोध लेने की कसम खाता हूं, ये जेलेंस्की ने कहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर जेलेंस्की की प्रतिज्ञा, प्रतिशोध अभी बाकी है, यानी आने वाले वक्त में रूस के और भी शहरों को बनाया जा सकता है निशाना। इस बात की कहीं ना कहीं चेतावनी नजर आती है। कुर्स्क में सैनिकों ने शानदार काम किया, यह कहा है जेलेंस्की ने। हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, कसम है अभी और प्रतिशोध लिया जाएगा। रूस को बताना है कि प्रतिशोध, बदला, इंतकाम क्या होता है। हमारा ऑपरेशन अभी रुकेगा नहीं, ये साफ कर दिया है जेलेंस्की ने। इस बयान के मायने क्या हैं? समझिए, जेलेंस्की अभी रुकने वाले नहीं हैं। कुर्स्क में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, रूस पर हमले जारी रहेंगे। कुर्स्क में भीषण जंग अभी चलती रहेगी, इसके सीधे संकेत वो दे रहे हैं। हमले के खिलाफ रूस पलटवार करेगा, जाहिर है यूक्रेन में रूस के हमले तेज होंगे, यह भी तय माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यह जंग और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। मनीष, देखिए, जेलेंस्की इसे इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें आज की तारीख में, तो कुर्स्क में 10,000 के करीब यूक्रेन के सैनिक गए, जिसमें से लगभग 5,500 सैनिक मारे जा चुके हैं। 4,500 सैनिक अलग अलग जगह पर फैले हैं। चूंकि रेजिडेंशियल इलाका है, रूस अपने ही इलाके पर इस तरह से बमबारी नहीं करेगा जिसमें उनके सिटीजन मारे जाएं, इसलिए संभल कर चल रहे हैं। मेरी ग्राउंड में भी बहुत सारे ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना था कि हाँ, समय लगेगा, 2-3 महीने तो जरूर लगेंगे। लेकिन चूंकि पहले रूस ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि यूक्रेनियन सेना रूस की टेरिटरी में आएगी। अब जेलेंस्की का क्या मकसद है? जेलेंस्की को अगर 10,000 सैनिकों को मरवाने के बाद भी, मान लीजिए 5-10 सैनिक बस पर चढ़कर मॉस्को पहुंच जाएं और क्रेमलिन के पास एक फोटो दिखा दे कि देखिए हम मॉस्को पहुंच गए, हमने मॉस्को जीत लिया, तो क्या ये मॉस्को जीतना होगा? लेकिन अमेरिकी मीडिया में या पश्चिमी मीडिया में होगा कि देखिए यूक्रेनियन सैनिक मॉस्को तक पहुंच गए। तो पर्पस इस तरीके से है, तो रूस उसे एक टेररिस्ट अटैक के तौर पर देख रहा है। रूस का मानना यह है कि यूक्रेनियन सैनिक कोशिश कर रहे हैं केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कि जेलेंस्की ने ये। तो मनीष, आप ये कह रहे हैं कि इस हमले से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें बड़ी मदद मिलेगी, बजाय इसके कि कोई कंसिडरेबल, कोई स्थायी जीत रूस के अंदर यूक्रेन हासिल करे। और देखिए, यूक्रेनी अटैक पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। यूक्रेन के कई एयरक्राफ्ट हवा में धराशायी, रूसी सीमा में घुसने की कोशिश में है यूक्रेन। अमेरिका निर्मित 8 हाइमार्स को मार गिराया है, रूस की तरफ से यह दावा किया गया। सिंह सर, अब एक सवाल जो मनीष कह रहे थे कि भाई शहरी इलाके हैं, बस्ती वाले इलाके हैं, एक बड़ा इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना है मौजूद। अर्बन वॉरफेयर में कितना टाइम लग सकता है रूस को पूरी तरह से सैनिटाइज करने में, इस इलाके को, इसको खाली कराने में? क्योंकि हमने देखा है पीछे अर्बन वॉरफेयर में तो महीनों सालों निकल गए रूस को अपनी स्थिति मजबूत करने में। बिल्कुल, देखिए, अर्बन वॉरफेयर एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है और इसमें कोई भी देश हो, जो भी रशिया जैसे है, उसको समय लगेगा, क्योंकि उसमें रोड बाय रोड, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट और बिल्डिंग बाय बिल्डिंग फाइट होती है, तो इसमें बहुत समय लगता है। अनलाइक ओपन ग्राउंड एरिया जहाँ पर आप कंटिन्यूस वॉर करके, कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट करके आप वेकेट कर सकते हैं, अर्बन वॉरफेयर एक डिफरेंट वॉर गेम है। मैं दूसरी चीज़ जो मनीष बोली उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये जो हम कह रहे हैं कि यूक्रेन ने अटैक किया, जेलेंस्की अपना बदला ले हैं, मैं आपको फिर से मेरी असेसमेंट ये है कि जेलेंस्की एक सामने से मोहरा है, पीछे से पूरी नाटो और अमेरिका की ताकत लगी है। नहीं तो जेलेंस्की में और यूक्रेन में कैपेबिलिटी नहीं है इतनी लंबी प्लानिंग करने की, इतनी जगह करने की। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमें याद दिलाता है महाभारत का उस समय जब शिखंडी को आगे करके अर्जुन को बोला तीर मारने की। तो यही आज ये जेलेंस्की जो है शिखंडी बन रहे हैं नाटो का और पीछे से वार हो रहे हैं। तो मेरा ये असेसमेंट है और ये पूरे समय तक चल नहीं पाएगा, अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं। आई डोंट थिंक दे विल कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, इसके पीछे अमेरिका और नाटो मुल्कों की तो ताकत है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है राठौड़ साहब। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब नाटो से इस बात को लेकर भी ग्रीन सिग्नल जेलेंस्की हासिल कर चुके हैं क्या कि रूस के अंदर घुसकर रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जाए, या फिर ये यूक्रेन की अपनी कॉल है? देखिए समीर, जेलेंस्की को ये कुर्स्क की जो लड़ाई थी, ये बहुत बड़ी शिद्दत से इसकी दरकार थी।
क्योंकि अपने एड गिवर्स को इन्होंने दिखाना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज इनका काउंटर ऑफेंसिव आपको याद होगा 2023 का फेल हो गया था, तो लोग इनको एड नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी प्रिपरेशन कुर्स्क ऑफेंसिव की गई उसकी रूस को भनक तक नहीं लगी, और जिस तरीके से वो घुसे, अगर उस मैप को आप देखें तो उसके ऑफेंसिव का बेस 20 किलोमीटर चौड़ा है और कम से कम 4 एक्सिस पे लड़ाई हो रही है। अगर हर एक्सिस पे आप ब्रिगेड साइज फोर्स भी रखते हैं तो एक डिवीजन से ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन ने 16 दिन लड़ाई हो चुकी है और 20 दिन हो गई है लड़ाई। मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम उनका बहुत अच्छा है, उनका रिप्लेनिशमेंट अच्छा है, और वहाँ पर रूसी प्रिजनर ऑफ वॉर भी पकड़े गए हैं, रूसी प्रिजनर ऑफ वॉर का एक्सचेंज भी हो रहा है जी। तो इतना आसान कुर्स से रूस को वापस लेना नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल होगा अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए रूस के लिए यहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करना, अपनी सिचुएशन को वापस लाना। और देखिए रूसी सेना पर यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन, बड़ी खबर, यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अटैक। यूक्रेनी एयरफोर्स के हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क हमले को लेकर पुतिन की रणनीति बदली है। यूक्रेन को लंबे संघर्ष में थकाने की स्ट्रेटेजी पर रूस काम कर रहा है। कुर्स्क को लेकर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये अंदाजा लगाया गया है कि रूस अब अपनी स्ट्रेटेजी बदलता हुआ नजर आ रहा है। लंबा संघर्ष हो, जंग लंबी चले और यूक्रेन को थकाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं पुतिन। तो आक्रामक यूक्रेन पर क्या सोच रहे हैं पुतिन? पुतिन की क्या योजना है, प्लानिंग है? कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। देखिए कुर्स्क हमले से पुतिन पैनिक में नहीं है, पहली बात यह कही जा रही है। आखिर में रूस के पास निर्णायक बढ़त होगी और लंबे संघर्ष के बाद रूस को फायदा होगा। जल्दबाजी में रूस को काफी नुकसान हुआ था। धीरे धीरे यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा बढ़ेगा और वक्त के साथ पश्चिमी देशों की मदद में कमी भी होगी और यूक्रेन की कोशिशें भी कमजोर पड़ जाएंगी। रूस के मुकाबले यूक्रेन का टिकना मुश्किल लग रहा है। ये रिपोर्ट है ISW की और इस रिपोर्ट के हवाले से यह कहा जा रहा है कि लंबे युद्ध में यूक्रेन नहीं टिक पाएगा। सरदाना सर, सवाल यही है कि और कितना लंबा, मतलब 3 साल तो होने को जा रहे हैं, कितना लंबा, कब तक लगता है कि ये स्थिति आएगी कि यूक्रेन फाइनली सरेंडर करेगा रूस के सामने? देखिए, जब तक नेटो और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार बेचते रहेंगे, जब तक उनकी वो दुकान चलती रहेगी, तब तक मुझे नहीं लगता इस युद्ध को वो रुकने देंगे। मेरे हिसाब से यूक्रेनी खुद भी परेशान और थक चुके हैं और रशिया इतना बड़ा देश है और इतना पावरफुल है कि वो अपने इरादों से नहीं पीछे हटेगा। लेकिन ये जो पश्चिमी देश आग में घी डाल रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करके, यूक्रेन की तबाही के लिए, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये सपोर्ट जारी रहेगा। और जिस दिन ये सपोर्ट बंद हो गया, आप देखेंगे उसी दिन शांति की बातचीत सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है सरदाना साहब, और देखिए इस बीच एक अहम खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना का अटैक हुआ है। रूसी सेना ने BMP-3 को मार गिराया है। यानी मैदान जंग में ये जंग किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी सेना ने BMP-3 को मार गिराया है। ये इस वक्त की एक और ताजा अपडेट आ रही है। और कुर्स्क में रूस का बड़ा पलटवार K-52 हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। तो देखिए कुर्स्क में फिलहाल महायुद्ध जैसी स्थिति नजर आ रही है। ताजा हालात क्या हैं, जो अपडेट वहां से आ रही है हमारे पास, वो आपको दे देते हैं। 20 दिनों से कुर्स्क में जंग जारी है, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है यूक्रेन। 1263 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जे का यूक्रेन दावा कर रहा है। रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा पलटवार भी सामने आया है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। भारी फौज उतारने की तैयारी में है रशिया। यूक्रेन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 24 घंटे में यूक्रेनी खेमे में बड़ी तबाही मची है। कुर्स्क में 400
यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 17 आर्मर्ड व्हीकल, 5 टैंक तबाह हुए, 2 आर्टिलरी, 6 MLRS लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। यानी कुर्स्क में बड़े पैमाने पर जंग आगे बढ़ती हुई नजर आती है। अश्विनी सिवाच साहब, कुर्स्क में ये जो बढ़त बनाने की कोशिश और ये जो बेकरारी यूक्रेन की नजर आ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आप क्या मानते हैं? क्या आने वाले वक्त में बातचीत की टेबल पर अगर बैठने की नौबत आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो दिखाने के लिए, छोड़ने के लिए? क्या ये वजह है या फिर कुछ और? बिल्कुल ये वजह भी है। और ये एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखें कि जो एक प्रकार सोच रहे थे वार फटीग आ गया है, इस लड़ाई में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला, 18% इलाका जो है रूस ने जीत लिया है यूक्रेन का, इंक्लूडिंग क्रीमिया, और यूक्रेन कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएगा, इसीलिए यूरोप भी अब थक चुका था, हो सकता उसको हथियार नहीं देता। मगर जो कुर्स्क में यूक्रेन ने कर दिखाया है, तो इस लड़ाई का एक नया मोड़ आ गया है। 3 बातें हैं। एक तो यह दिखाया यूक्रेन कर सकता है, अगर यूक्रेन को हथियार मिले तो यूक्रेन की क्षमता और काबिलियत है कि वो रूस के अंदर घुस सकता है। और दूसरा एक चीज ये दिखाया गया कि ये नहीं है कि रूस इनविजिबल है, रूस के कहीं इलाके में आप हमला कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो ईस्ट यूरोप है, ये याद रखो जब हम बात कर रहे हैं कि यूरोप का सामान बिक रहा है, ये नहीं है, उनको भी मालूम है कि आज यूक्रेन के अंदर रूस आ गया तो कल पोलैंड में आएगा, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है कि हम सामान देते जाएं यूक्रेन को, यूक्रेन लड़ता रहे। मैं एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें रूस एक सेकेंड मिलिट्री पावर है, कुर्स्क का इलाका 1200 किलोमीटर 20 दिन हो गए, ये काउंटर अटैक नहीं कर पाया है। ये भी एक साइकोलॉजिकल बड़ा इंपैक्ट है रूस की फौज पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है बहुत अच्छी प्लानिंग की थी यूक्रेन ने, एक सरप्राइज हासिल किया, अमर ब्रिगेड के साथ गया और काउंटर अटैक करने के लिए जो ब्रिजेस थे उनको सीम रिवर से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक नई पहल है और इससे लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, मगर ये दिखाया जाएगा रूस को भी हराना। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक बढ़त लेने की कोशिश है, तो लंबे समय से रूस की सेना भी इंगेज है वॉर में, और ऐसे वक्त में इस तरह से थोड़ा पीछे हटना, इस तरह के नुकसान से मनोबल पे तो असर पड़ सकता है रूस की सेना के ऊपर भी। और देखिए बेलारूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ गया। इस बीच यूक्रेनी सीमा पर तैनाती को लेकर जंगी हालात, सीमा पर सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने बेलारूस को चेताया। और कुर्स्क पर यूक्रेन के हमले के बीच बेलारूस की ओर से सीमा पर अतिरिक्त सैन्य तैनाती को लेकर यूक्रेन ने अपनी चेतावनी में क्या कहा है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। बेलारूस को यूक्रेन की बड़ी धमकी, सीमा पर बड़ी संख्या में बेलारूसी सैनिक तैनात हैं। बेलारूस ने गलती की तो अंजाम भुगतना होगा, किसी भी हमले का जवाब देने का हमें अधिकार है। अभ्यास की आड़ में सैनिकों की तैनाती की गई है, टैंकों और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती हुई है। वैगनर से जुड़े लड़ाके भी सीमा पर मौजूद हैं। चेरनोबिल ऊर्जा संयंत्र के पास अभ्यास खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बेलारूस की गतिविधि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए खतरा बनती नजर आ रही है। सुमित चौधरी, ये बेलारूस की स्थिति जो है और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से वो रूस का साथ देता नजर आ रहा है, ये सरजमीन कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाली जंग के मद्देनजर? बेलारूस कितना अहम है? बेलारूस ना सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए रूस इस्तेमाल कर सकता है। और आप देखें जब ये जंग की शुरुआत हुई थी उसी के बाद कई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कहा गया कि न्यूक्लियर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया था बेलारूस में, और लगातार रूस एक साझेदार के तौर पर बेलारूस को अपने साथ लेकर चल रहा है। यानी जहां पर भी उसको लगेगा कि यूरोप के कोई भी देश इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, निश्चित तौर पर बेलारूस का इस्तेमाल होगा। अभी जब यूक्रेन बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशंस में ताकतवर हो रहा है, लगातार जिस तरीके से कुर्स्क के अंदर या फिर बेलग्रेड के अंदर वो ऑपरेशन चला रहा है, उसके बाद बेलारूस का इस्तेमाल रूस कर सकता है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए भी। एक तरीके का एक और नया फ्रंट खोल देगा ताकि यूक्रेन के लिए भी दिक्कत पैदा हो जाए, क्योंकि उसकी फोर्सेस इतनी ज्यादा नहीं है इस समय कि वो हर फ्रंट के ऊपर वहां पे डिप्लॉय की जा सके। यही वजह कि आप देखें कि यूक्रेन की तरफ से ऐसे इलाकों में अब लगातार अटैक किए जा रहे हैं रूस के भी, जहां पर एक डिस्ट्रक्शन या फिर एक कह सकते हैं कि एक अफरा तफरी का माहौल फैला दिया जाए ताकि रूस भी डिस्टर्ब रहे, रूस भी लगातार अपनी डिप्लॉयमेंट को आगे की तरफ मर्ज कर दे और उसके अंदर यूक्रेन को फायदा मिल जाए। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब बेलारूस का इस्तेमाल भी रूस जल्द ही करेगा। एक रणनीति हो सकती है
पुतिन की, और खासकर ऐसे वक्त में जब लगातार अपनी नई योजना पर यूक्रेन काम भी कर रहा है और सफल भी हो रहा है। हमारे पास समय इतना ही था। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।